वसीम मदानी साहब। ओह हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ जी जरा रनिंग शनिंग कर रहा हूँ। आप समंदर में रनिंग करते हैं? कोशिश करता हूँ कभी पार्क्स में, और आजकल जरा मौसम अच्छा है कराची का, तो यहाँ पे। वाह, क्या मैं आपसे चल सकती हूँ? अगर आप मेरी स्पीड मैच कर सकती हैं तो चलें, कोशिश तो। मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये तो बताएं, आप आज हैं कैसे? मैं बहुत खुश हूँ जी, जबरदस्त, मजा आ रहा है। ये बताएं कि हु डू यू थिंक इज द बिगेस्ट न्यूज़ मेकर ऑफ 2019? ओके यार, फॉर्मर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा था। वो जाते जाते ऐसी ऐसी खबरें दे गए, ऐसे ऐसे ऐवानों को हिला गए कि मेरे ख्याल में वो है। सुबह नाश्ते में क्या खाया? वैसे मुझे जो भी मिल जाता है मैं खा लेता हूँ, बड़ा मासूम सा आदमी हूँ। चाय या कॉफी? एनी टाइम चाय। चाय। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? Who is the one person you hate calling on your show? यार मैं कुछ लोगों को डिसलाइक जरूर करता हूँ, लेकिन नफरत नहीं करता किसी से। चलें डिसलाइक बता दें। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए। राना सना के केस के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या वो सच था या झूठ? नहीं, मेरा ख्याल है ये मुकदमा जरा गड़बड़ है। ओहो हो, कभी आपने सोचा था कि आप टीवी पर होंगे? यार फ्रैंकली सिर्फ ख्वाबों और ख्यालों में ही सोचा था, और फिर मैं ये सोचा था कि पता नहीं ख्वाब कभी सच हो सकता है या नहीं। अंदर से आवाज आती थी कि पता नहीं, शायद। Who is the one person you look up to? माय फादर। वो जितना इजी लेते हैं चीज़ों को, कोई टेंशन नहीं, हर मामले में सुकून। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि काश मैं उन जैसा हो सकूं। एक ऐसा बंदा जिसको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाना चाहिए। अच्छा, दो ऐसे बंदे हैं जिनको मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कभी आना नहीं चाहिए था, पता नहीं उनको क्या सूझी, तो अब वो आ गए, तब रिटायर हो जाएं। कौन है? इफ्तिखार चौधरी साहब, डॉक्टर AQ खान साहब। मतलब मोहसिन पाकिस्तान है उनका, वो बनता नहीं था। बात तो आप... ये दो मेरे ख्याल में। Who is your favorite celebrity to interview? हाँ, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तकरीबन सबका अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू कर चुका हूँ। लेकिन आपने सेलिब्रिटीज़ की बात की है, तो इस तरह हमने एक मियाँ सली साहब की हवेली में हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। तो उसमें राहत फ़तेह अली खान साहब थे, शान साहब थे, सली साहब थे, मैं भी शहद साहबा थी। तो वो अच्छा, एक मज़े की अच्छी गैदरिंग थी। अच्छा, आपको इंटरनेट में गालियाँ तो काफ़ी पड़ती हैं, आप उसके साथ डील कैसे करते हैं? हंस के। पहले तो मैं रीट्वीट कर दिया करता था, लाइक कर दिया करता था शरारतन। मेरे दोस्तों ने कहा ये तो मत करो, गैर अहम चीज़ों को इतनी अहमियत ना दो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को तो मैं बहुत ज़बरदस्त, वो तारीफ से ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन गालम गलोच वाली क्रिटिसिज्म को मैं हंसता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ, अगर कभी खुद देख लूँ तो, वरना देखता ही नहीं हूँ। अच्छा, ये बदामी मीम्स तो आपने देखी होंगी, आपकी फेवरेट कौन सी है? यकीन माने सारी, मतलब सारी की सारी। वो एक पेज बना हुआ है फेसबुक पे, वसीम बदामी एट अनयूजुअल प्लेसेस। तो उसमें वो उन्होंने दिखाया कि मैंने किसी एक जगह का दौरा किया है। तो लिटरली हुआ कि अगली सुबह मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया कि तुम यहाँ कब गए थे, और आई हैड टू एक्सप्लेन हर कि भाई ये मीम है। तो सारी मेरी फेवरेट है, लेकिन वो जो एक थी ना क्रिकेट स्टेडियम में, जब वो एक खिलाड़ी कैच छोड़ता है और पीछे एक साहब जो है वो ऐसे करे खड़े हो जाते हैं। हाँ, that was a good one. अच्छा, ये जो लीक्ड वीडियोस हैं, अली रहमान खान, वसीम अकरम भी, ये जो मार्केटिंग टैक्टिक है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है यार, मार्केटिंग है, नित नए तरीक़ेकार हैं, ठीक चलती है। सही। आपका फेवरेट मिनिस्टर कौन है? शाह महमूद कुरैशी, जो अपने काम से काम रखते हैं, वो बात करते हैं जो उनका पोर्टफोलियो है, उसके अलावा कम बातें करते हैं। नवाज या जरदारी? हाँ, अगर इन दो का ही मुकाबला है तो फिर तो नवाज शरीफ। ओह, फहाद मुस्तफा या इकरारुल हसन? यार दोनों ही माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड के चीते हैं। फहाद भाई ने तो नेक्स्ट लेवल ही ले गए हैं सारी गेम, और इकरार ने भी अपनी फील्ड का, तो चीते हैं दोनों अपनी अपनी फील्ड के माशाल्लाह। आयमा बेग ने कहा है कि यू बी गुड फिट फॉर बिग बॉस। आपको क्या लगता है उन्होंने ये ऐसा क्यों कहा है? ये मैं उनसे वैसे मिलूंगा तो पूछूंगा। उनको लगता होगा कि मैं सलमान खान से ज्यादा बेहतर होस्ट हूँ, इसलिए। और अच्छा, आपको लगता है वो होस्टिंग की बात कर रही थी या मेंबर ऑफ बिग बॉस की बात? मेरे ख्याल से होस्टिंग की बात कर रही थी, मैं तो यही समझ रहा हूँ, बाकी उन्होंने जो भी कहा। शो के लिए कितना प्रिपेयर करते हैं आप? शो के लिए मैं लिटरली, मतलब सुबह उठने के बाद से लेके रात 11 बजे तक शो की प्रिपरेशन चल रही होती है, चाहे वो कभी लैपटॉप के सामने, कभी चाय का कप पीते हुए। यानी मेरी बेगम जो है वो मेरी शक्ल देख के बता देती है कि मेरे शो के गेस्ट लाइनअप हो गए या नहीं हो गए। तो बैक ऑफ द माइंड हर वक्त शो चल ही रहा होता है, फोन पे प्रोड्यूसर से बात चल रहा होता है थ्रू आउट। वैसे एक एडेड क्वेश्चन, हाँ। आपके शो पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी होती हैं, काफी वायरल क्लिप्स उसकी निकलती हैं। जैसे आई थिंक
वो एक शख्स, एक पॉलिटिशियन थे, आपके शो पर आए थे, वो थोड़ी सी बातें कर रहे थे जो शायद 7 बजे के बाद होती हैं। तो आपको क्या, आप उस तरह किसी चीज को हैंडल किस तरह करते हैं? यार अब तो आदत हो गई है, मतलब यही काम है, थोड़ा बहुत हमें आता है, वो है ना, शेयर करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, तो यही काम है जो थोड़ा बहुत शायद हमें आता है, तो बस अब आदत हो गई। मैं बड़ी सिंपल टेक्निक है, मैं नेचुरली लेके चलने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर कैमरा ना होता इस वक्त तो मैं कैसे एक्ट कर रहा होता सिचुएशन पे, कैसे रिएक्ट कर रहा होता, तो वैसे ही करता हूँ। ओ अच्छा, तो आपकी जो, आई नो कि आप भागते हैं ऑब्वियसली बीच में, पार्क पर, आपकी फिटनेस रूटीन में और क्या क्या है? कोशिश करता हूँ जरा खाने पीने में थोड़ी सी एहतियात कर लिया करूँ। फेजेस आते रहते हैं, एक फेज आता है जब मैं ज़रा फ्राइड स्टफ खाना बंद कर देता हूँ। तो बस यही है, भागना दौड़ना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग शेडिंग नहीं करता, हल्की फुल्की एक्सरसाइज और खाने पीने में एहतियात। लोग कहते हैं कि रमजान ट्रांसमिशंस को बैन कर देना चाहिए है, आपका क्या ख्याल है? नहीं, रमजान ट्रांसमिशन को क्यों बैन करना चाहिए भाई? अगर रमजान ट्रांसमिशन में कहीं ना कहीं कंटेंट के नाम पे डिसेंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वो कुछ हो रहा है जो रमजान ट्रांसमिशन में नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेरी ट्रांसमिशन में क्यों ना हो रहा, तो उसको बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन रमजान ट्रांसमिशन को मेरे ख्याल में ना सिर्फ बैन नहीं करना चाहिए बल्कि इसका दायरा फैलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इससे पहले रमजान में वो बहुत सारे काम नहीं करते थे, वो अब रमजान ट्रांसमिशंस की वजह से करते हैं, अल्लाह का जिक्र चल रहा होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से। अच्छा, एक और एडिड सवाल। हाँ। फहाद मुस्तफा साहब ने कहा कि टिकटॉक से लोगों को थोड़ा सा इतना उसको लिफ्ट नहीं करानी चाहिए, टिकटॉक कोई सही फोरम नहीं लोगों के लिए, जिसपे लोगों ने भी तनकीद की, लेकिन आप भी तो एक गेम शो करते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, एक तो फहाद भाई ना मेरे ख्याल में वो सोशल मीडिया के, उनका अपना ओपिनियन है, मेरा ख्याल है वो जनरली भी सोशल मीडिया के वो ज़रूरत से ज़्यादा खराब है, उनकी ओपिनियन है, पब्लिकली वो कहते हैं कि सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए, जो कि मेरा ख्याल में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर किसी को राइट है अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग डिसेंसी ऑफ कोर्स। तो टिकटॉक के हवाले से मेरी ओपिनियन तो ये है कि कोई बहुत मैं बड़ा फैन नहीं हूँ टिकटॉक का, मुझे आता भी नहीं है कि किस तरह करते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ जो बंदा 1 मिनट पहले मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल हालत में खड़ा होता है, वो 1 मिनट बाद मुझे मोबाइल के सामने शक्लें बनाता हुआ नजर आता है, तो मैं समझ जाता हूँ टिकटॉक कर रहा है। लेकिन अगर एक हद तक चल रहा है तो ठीक है, सही है, बस ठीक ही है, मतलब मैं भी कोई बड़ा फैन नहीं हूँ फ्रैंकली टिकटॉक का। अच्छा, अजीब नहीं लगता जब कराची एयरपोर्ट पर जाते हैं अपनी शक्ल जो है परफ्यूम की बॉटल्स पर देखते हैं? नहीं, अच्छा, अपने आप से खुशबू आने लगती है, अच्छा लगता है जी। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये किया क्यों, परफ्यूम बॉटल्स और ये ब्रांडिंग श्रैंडिंग अपने नाम के साथ वगैरह? भाई ये किस्सा मुख्तसर ये है कि हिमानी हर्बल्स जो है वो एक दुबई बेस्ड पाकिस्तानी ब्रांड है, वो पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे थे, वो मुझे जानते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जी हमारी ओपनिंग सेरेमनी में हम चाहते हैं कि आप तो आएँ, आप तो हमारे घर के आदमी हैं, लेकिन जुनैद जमशेद साहब आ जाए प्लीज़। मैं जुनैद भाई को ले गया, मैंने रिक्वेस्ट की, वो चले गए। तो जुनैद भाई ने मुझे जो है ना उस दिन ये कान में मेरे उन्होंने बात डाली कि यार तुम ये काम इनके साथ मिलके क्यों नहीं करते। तो ये बेसिकली जुनैद जमशेद का आइडिया है, और मेरी ये अप्रोच होती है कि लाइफ में ट्राई सब करना चाहिए, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो भी खैर ही है, क्या मसला है, तो मैं ट्राई किया और बस चल पड़ा। इंस्टाग्राम पे लोगों को आपके सूट बहुत पसंद है, कहाँ से बनवाते हैं? हाँ, सुहेब तुम छा गए हो यार, ये मेरा डिजाइनर है सुहेब, तो या वो कराची बेस्ड है, कराची में, या चलें, गुड, लकी फॉर सुहेब। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आई नो कि हम आपके रन में थोड़ा सा स्लो डाउन आपको कर रहे हैं। टेम्पो शैम्पो तो बिल्कुल बर्बाद ही हो गया आपके जाने के बाद दौड़ लगा लूंगा। क्या आपको लगता है कि आप एक सेलिब्रिटी हैं? हाँ भाई, यार लोगों के रवैये से, लोगों के रिस्पॉन्स से कभी कभी ये ख्याल आ जाता है जहन में, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा याद दिलाता हूँ कि मैं नहीं हूँ। ऐसा 2 रीजंस की वजह से मैं अपने आप को बताता हूँ। एक तो ये कि मुझे लगता है कि क्या मतलब इंसान की क्या औकात है कि हम क्या सेलिब्रिटी, और वो मतलब आपके साथ एक झटका आपको लाइफ में लगता है और आप कहीं भी नहीं होते, तो ऐसे बंदा क्या अपने आप को सेलिब्रिटी समझ के अपनी ज़िंदगी आप मुश्किल कर लेते हैं खुद ही। आम आदमी समझे ज़िंदगी आसान रहती है। और दूसरा ये भी कि मैं एक करंट अफेयर्स शो होस्ट करता हूँ थ्रू आउट द ईयर। एक जर्नलिस्ट को कभी भी अपना ओपिनियन इस बुनियाद पर नहीं देना चाहिए कि उसका ओपिनियन पॉपुलर है या नहीं। अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ, अगर मैं एक्टर हूँ और मैं कोई रोल इस बुनियाद पर करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगा, तो ये काम ठीक है। लेकिन अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं कोई ओपिनियन इस बुनियाद पर देता हूँ कि लोगों को पसंद आएगा, तो ये गुनाह है जर्नलिस्ट इन टर्म्स में मेरे ख्याल में। तो अपने आपको जर्नलिस्ट को तो सेलिब्रिटी बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, उसको अपना ओपिनियन देना चाहिए। बेशक लोग गालियाँ निकालें उसको इस बात में, जो वो सच समझे वो कहना चाहिए 100%। लेकिन आपको लगता है जर्नलिस्ट को रमजान ट्रांसमिशन होस्ट करने चाहिए? मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है, इसलिए कि आप अगर वो काम ठीक तौर पे कर सकते हैं तो अच्छी बात है, उसको 100 काम और करने चाहिए। ये नहीं कि अगर आप जर्नलिस्ट हो गए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो बराह रास्त क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो, जो कि मेरा ख्याल में रमजान ट्रांसमिशन या इंफोटेनमेंट शो किसी भी तौर पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद आप लोगों में छोड़ दें, लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, रिजेक्ट करते हैं कर दें, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपका आमिर लियाकत के बारे में क्या ख्याल है?
आमिर लियाकत साहब बड़ी मजेदार शख्सियत हैं। वो कभी कभी अचानक मुझसे बहुत नाराज हो जाते हैं, फिर अचानक बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मेरा दिल में बड़ा एहतराम है उनका। बहुत लर्निंग शख्सियत है, बहुत लर्निड शख्सियत है, बड़ा साहिब मुतालिया हैं। उनको अल्लाह ताला ने अल्फाज का बड़ा ज़ख़ीरा दिया है। एक दो मामला में मेरा उनसे इख्तलाफ है और बड़ा खुल कर है, मैं उनसे कहता हूँ ये बात। मुझे लगता है कि एक मज़हब जैसी मुक़द्दस चीज़ का हवाला मुझे लगता है कि बात बात पे नहीं देना चाहिए। यानी कि क्या मज़हब को हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, उस एतबार से तो हवाला देना चाहिए। लेकिन अगर मेरा आपसे कोई इख्तलाफ है तो मैं उस इख्तलाफ को अपने और आपके इख्तलाफ तक महदूद रखूँ, उसका दायरा वसी करके मैं जब उसमें मज़हब कार्ड ले आता हूँ, उनके ख्याल में वैसा नहीं करते। मेरी अपनी राय है जिनका मैं उनके सामने इज़हार कर चुका हूँ और हमारी बहस रहती है, तो वो मेरा ख्याल है कि उसमें मेरा थोड़ा सा ज़रा इख्तलाफ है मेरा। अच्छा ये बताएं कि आप एक यंग टीवी एंकर हैं, लेकिन आपके साथ साथ हम बहुत कम फीमेल एंकर्स देखते हैं, मीनिंग आपके साथ साथ नहीं, ओवरऑल इन इंडस्ट्री जो है। आपको लगता है ऐसा क्यों है? यार फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और वजह है सिवाय इसके कि एक तो देखें वैसे भी एंकर्स की कोई बहुत ज़्यादा खेप नहीं जो हमारे सामने आई है पिछले कुछ अरसे में। तो जो परसेंटेज ख़वातीन की वैसे है जनरली वो इस फील्ड में, मुझे लगता है जनरली भी मुझे आमतौर पर जब लड़के लड़कियां यंग मिलते हैं तो मुझे ख़वातीन का रुझान ज़रा कम नज़र आता है सियासत की तरफ और मईशत की तरफ और इस तरह के इशूज़ पर। आई थिंक यही वजह है कि वो फिर कम ख़वातीन रिलेटिव नज़र आती हैं। वसीम बदामी साहब, थैंक यू सो मच। मैंने आपको इंटरप्ट भी किया आपके। अब मैं जारी रख सकता हूं? प्लीज। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।